आज हम बात करेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में, जिन प्रेडिक्शंस को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। तो आखिर वो प्रेडिक्शंस कौन सी हैं? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले मोबाइल्स, हेडफोन्स और एयरप्लेन के बारे में बहुत सारी प्रेडिक्शंस की थी, और ये कोई छोटी मोटी प्रेडिक्शंस नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया कि जंग बदर में इस इंसान की मौत यहाँ पर हो रही है। और हजरत उमर कहते हैं कि जब जंग बदर हुई तो हमने उसी तरह सारे इंसानों को मरते हुए देखा जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। और जंग बदर की स्टोरी भी हम पूरी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो सब्सक्राइब। नंबर 2, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जंग मुता हमसे मीलों दूर हो रही थी, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग मुता के बारे में सब कुछ मुसलमानों को बता रहे थे। ये जंग मदीना से 1000 किलोमीटर दूर हो रही थी, लेकिन मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले ज़ैद ने झंडा उठाया था और वो शहीद कर दिए गए। उसके बाद जाफर ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। और उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद मुसलमानों का झंडा अल्लाह की तलवार ने उठाया, जिनका नाम था हजरत खालिद बिन वलीद, और अल्लाह ने उनको फतह बख्शी। जंग मुता को भी हम बहुत ही डीपली एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो सब्सक्राइब। नंबर 3, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले मुझसे कयामत की कुछ निशानियां ले लो। जेरूशलम की फतह, तूफानी आफतें जो कि तुम्हें भेड़ों की ताउन की तरह बड़ी तादाद में ले जाएंगी, और माल इतना ज्यादा हो जाएगा कि अगर आदमी को 100 सोने के सिक्के दिए जाएं तब भी उसको लगेगा कि ये तो अभी कम है। तुम्हारे और बेजेंटाइन्स के दरमियान सुलह हो जाएगी, और फिर वो खयानत करेंगे और तुम्हारे खिलाफ 80 अलग अलग झंडे होंगे, जिनमें से हर झंडे के नीचे 12,000 की फौज होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 5 साल बाद बैतुल मुकद्दस फतह हो गया। इसके बाद 18 हिजरी में ताउन आया, जिसने की बहुत सारे सहाबाओं को शहीद कर दिया। इसके बाद हजरत उस्मान की खिलाफत के दौरान माल में बहुत ही ज्यादा इजाफा हो गया। जहाँ तक कि बेजेंटाइन्स की बात है तो ये आखिरी वक्त की तरफ एक प्रेडिक्शन है। नंबर 4, एक सहाबी फरमाते हैं कि जब हम तबूक पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सभी लोग अपने ऊँटों को बांध दो और आज बाहर न निकलना, क्योंकि आज एक ऐसी हवा चलने वाली है जो कि सब कुछ उड़ा कर ले जाएगी। और रात में बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि एक ऐसी तेज आंधी आई जो कि सारा कुछ उखाड़ कर ले गई। नंबर 5, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत तब तक कायम न होगी जब तक शिकारी जानवर इंसानों से बात न करने लगे और जब तक आदमी के जूते उनसे बात न करें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक जाहिर न होगी जब तक शिकारी जानवर आदमियों से बात न करने लगे। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जानवरों से बात की जा रही है। साइंटिस्ट ने AI का यूज करके जानवरों की लैंग्वेज डिकोड कर ली है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आदमियों के जूते उनसे बात करेंगे। और आज गूगल ने ऐसे जूते बनाए हैं जो कि इंसानों से बात कर सकते हैं, और इन जूतों को एडिडास और गूगल ने मिलकर बनाया है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आदमी के थाई का हिस्सा बताएगा कि उसके फैमिली में क्या हो रहा है। और यहाँ पर मोबाइल फोन की बात हो रही है, क्योंकि मोबाइल फोन हम उसी जगह पर रखते हैं, और मोबाइल फोन से हम चाहे कितनी भी दूर हों लेकिन हम अपनी फैमिली का हाल चाल जान सकते हैं। नंबर 6, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मस्जिदों की आवाजें बुलंद हो जाएंगी। यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पीकर्स की बात की है। नंबर 7, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे और इसे किसी और नाम से बुलाएंगे, और इनके सरों पर म्यूजिक बजाया जाएगा और गाने वाले इनके लिए गाएंगे। यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों के सर पर म्यूजिक बजेगा। यहाँ पर क्लियरली हेडफोन्स की बात हो रही है। नंबर 8, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के नजदीक बाजार कम हो जाएंगे, और ये क्लियर ऑनलाइन बिजनेस की बात हो रही है, और ऑनलाइन बिजनेस से मार्केट को बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा है। नंबर 9, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1000 साल तक दोज़ख की आग जलाई गई और ये लाल हो गई। उसके बाद 1000 साल तक और जलाई गई तो ये सफेद हो गई। उसके बाद मजीद 1000 साल तक और जलाई गई और फिर ये आग काली हो गई, और अब इसका रंग काला हो गया है। और इस बात से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस एकदम क्लियर है, क्योंकि साइंटिस्ट भी मानते हैं कि आग का कलर उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लोअर टेम्परेचर पर आग का रंग रेड हो जाता है, और अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसका रंग सफेद हो जाता है, और अगर इससे भी ज्यादा आग का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो आग ब्लैक हो जाएगी।
और ये है इस वीडियो की आखिरी प्रेडिक्शन, जिसमें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दज्जाल गधे पर सवार होगा और उसके कानों के दरमियान चौड़ाई 40 हाथों के बराबर होगी। वो जमीन पर बादल की तरह चलेगा। यहाँ पर दज्जाल का गधा प्लेन को कहा गया है और यहाँ पर गधे के कान जहाज के पर को बताया गया है और ये भी कहा गया है कि वो बादल की तरह सफर करेगा। यहाँ पर हमें क्लियर पता चलता है कि ये एक एयरप्लेन की बात हो रही है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी प्रेडिक्शंस की थी जो कि एक वीडियो में कवर नहीं की जा सकती। तो अगर आपको और भी प्रेडिक्शंस के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।